नमस्कार साथियों, एमडी लो क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम स्वर संधि संधि कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, सभी को पता है। स्वर संधि के 5 प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों की पहचान करना सीखना साथियों। इस शब्द में दीर्घ संधि होगी, इसमें गुण होगी, इसमें यण होगी, इसमें अयादि होगी। तो सबसे पहले शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? शब्द को पहचानेंगे तभी हम बता पाएंगे इसमें ये संधि है, फिर उसके हिसाब से रूल को फॉलो करके हम संधि का विच्छेद कर पाएंगे। तो साथियों, शब्दों की पहचान की बात करते हैं। तो जब दो शब्दों का मिलन होगा, दो शब्दों का जब मिलन होगा तो उस मिलन के बीच में बड़े आ की मात्रा, कौन सी मात्रा साथियों? बड़े आ की मात्रा। कौन सी मात्रा साथियों? बड़े आ की मात्रा, ये मैंने लिख दिया, या बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। जब दो शब्दों के मिलन में रामावतार, मैंने बोला रामावतार, तो राम और अवतार से मिला तो रामा हुआ। चमूतम, चमूतम, ऊ बड़ा ऊ। तो इसी प्रकार गवीश, हवीश, रवीश, रविंद्र, कविंद्र, जो बड़ी मात्रा है दो शब्दों के बीच में, तो वहां पे साथियों दीर्घ स्वर संधि लगेगी। दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान है साथियों? दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या थी? जैसे दो शब्दों के बीच में साथियों यहाँ पे क्या है? आ की मात्रा है, अर्धांश, पदार्थ, स्वार्थ, वीरांगना, रुद्राक्ष। तो इनका संधि विच्छेद बिल्कुल इजी है। दो शब्दों का मिलन हो रहा है, आपको कैसे पता चला कि दो शब्दों का मिलन हो रहा है? इसको बोल के देखो। पदार्थ, इसमें दो शब्द निकल रहे हैं, पद धन अर्थ। इसमें क्या क्या है? पद और अर्थ। इसी प्रकार इसमें क्या होगा? स्व और अर्थ। इसी प्रकार वीर की अंगना, वीरांगना, कोई वीर था, उसकी क्या है? घरवाली है, उसकी अंगना है, ठीक है। रुद्र, इसी प्रकार इसमें रुद्र अक्ष, अर्ध अंश। तो बिल्कुल इजी है। दो शब्दों का जहां बीच में आ की मात्रा होगी वहां पे क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार सारी दीर्घ स्वर संधि में दो शब्दों के बीच में ई की मात्रा भी हो सकती है। प्रतीक, प्रति और इक। गिरीश, गिरी और ईश। ईश बड़ा होता है कवि, इंद्र, रवि, इंद्र, हरि, ईश। इसी प्रकार साथियों दो शब्दों के बीच में ऊ की मात्रा, बहु, ऊर्जा, मधु, ऊर्मी, चमु, ऊर्जा, भू, उद्धार। जहां से बड़ी मात्रा है टुकड़े वहीं से होंगे, जहां से बड़ी मात्रा है टुकड़े भी यहीं से होंगे। तो आपको टुकड़े कहाँ से होंगे? दो शब्दों के बीच में आ की मात्रा है तो पहला टुकड़ा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, पहला टुकड़ा यहाँ से, पहला टुकड़ा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, जहां पे बड़ी मात्रा है। और साथियों दीर्घ स्वर संधि है ना, उसका सीधा सीधा सिस्टम है, दोनों इधर वाले साउंड सेम होगी, ऊ और ऊ, ई और ई, ए या ए, आ या आ। तो देखो यहाँ पे ए या आ की कैटेगरी के टुकड़े होंगे, यहाँ पे ई वाली कैटेगरी के, इधर भी ई, दोनों तरफ ई, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, 4 कैटेगरी बनती है। इसी प्रकार साथियों ऊ की कैटेगरी बन जाएगी बहु ऊर्जा, बहु बड़ा होता है, ऊर्जा बड़ा होता है। ये चीज हम याद कर सकते हैं, हमें शब्दों का ज्ञान हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों मेरा सिंपल सा समझाने का मतलब है शब्दों की पहचान करना। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा इस स्वर में कौन सी संधि है तो हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो साथियों हमने अभी दीर्घ स्वर संधि में दो शब्दों के आ, ई और ऊ की बात कर ली। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार साथियों हमने आगे बढ़ते हैं। जब दो शब्दों के मध्य साथियों एक मात्रा एक ही, इसका मतलब क्या है? ये वाली मात्रा, एक मात्रा ओ की, इसका मतलब ये। और कौन सी साउंड आए? अर की साउंड आए। कौन सी साउंड आए साथियों? अर की साउंड आए। तो गुण स्वर, क्योंकि ना दो शब्द जब मिलन, दो वर्णों का मिलन हो तो नया गुण निकल के आ रहा है, ठीक है। तो दो शब्दों के मध्य एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, और ये ऊपर रहे अर का साउंड दे, तो कौन सी स्वर संधि होगी साथियों? गुण स्वर संधि होगी। इसमें दीर्घ, जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थे दीर्घ स्वर संधि के। इसी प्रकार ये दिलो गुण स्वर संधि में क्या है? दो शब्दों के साथियों, दो शब्दों के बीच में क्या एक ही मात्रा है? दो शब्दों के बीच में एक ही मात्रा है। अब आप कहोगे सर जी ये तो शब्द ही एक है, ये दो शब्द तो हमें पता ही नहीं चल रहा। दो शब्द है साथियों, इसको बोल के देखो। नरेंद्र, नरेंद्र, नर, इंद्र, नर और इंद्र से बना है। देवेश, देव,
सॉरी देवेश नहीं है, देवेंद्र है। देवेश भी होता तो भी हम, देवेश में दिमाग से निकल गया है तो देवेश भी होता तो देव ईश, देवेश, देव इंद्र, नर ईश। इसी प्रकार ए की मात्रा इसी प्रकार ओ में कर देंगे। अब सबको पता है पुरुषोत्तम, पुरुष शब्द होता है उत्तम, उत्तम तो नहीं होता वर्ण, तो पुरुष उत्तम, पद उन्नति, जल उदर, सप्त ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मर्षि। देखो अर की साउंड आ रही है क्या इन शब्दों में? इन शब्दों में अर की साउंड है क्या? मैं ओनली ना तो संधि विच्छेद करना बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल इसमें, इस शब्द में ये वाली संधि लगेगी। विच्छेद कैसे होता है वो आप भली भांति जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसकी भी अलग से क्लास लगा देंगे। तो साथियों क्या आपको पता चला गुण स्वर संधि की क्या पहचान है? एक मात्रा। गुण स्वर संधि की ओ की मात्रा सिंगल, गुण स्वर संधि की अर की मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार साथियों वृद्धि स्वर संधि की पहचान है क्या? जब दो शब्द मिलते हैं और उनके मध्य क्या मात्रा होगी? पहले गुण थी एक मात्रा, अब मात्रा बढ़ गई है तो वृद्धि हो गई है, इसलिए इसका वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि साथियों 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, अब तीसरी चलती है वृद्धि। तो दो शब्दों के बीच में ए की मात्रा, इसका मतलब ये होता है दो शब्दों के बीच में इस ए के मतलब दो मात्रा होती है, ओ या ओ की मात्रा हो। पिछली वाली क्लास में क्या था? इसमें ए की, इस वाला ए है और इधर ये वाला ओ है, ठीक है, सिंगल सिंगल मात्रा वाला। इसमें क्या है? मात्रा बढ़ गई, ये वाला ए ले लिया और ये वाला। दो शब्दों के बीच में क्या है? डबल मात्रा, डबल। क्या साथियों दो शब्द है क्या इसमें? अकेक, अकेक बोल के देखो, एक एक, एक एक, मत एकता, मत एकता, मत एकता, विश्व एकता। तो दो शब्दों का मिलन हो रहा है, बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार साथियों क्या है? इसी प्रकार दो शब्दों के बीच में दो मात्रा औ की आ जाए, वीर उदारे, महो, महौषधि, महाऔषधि, वीर उदारे, महाऔग। तो दो शब्दों के बीच में औ की मात्रा हो तो आंख बंद करके आप वृद्धि स्वर संधि में जा सकते हैं। इसी प्रकार साथियों यण संधि की बात करते हैं। यण संधि की सीधी सीधी पहचान है, ये से पहले आधा अक्षर, वैसे पहले आधा अक्षर, या कोई क्या बनेगा साथियों? त्रय बनेगा। वैसे तो रे बनता है लेकिन अपने त्रय ही लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? त्रय बनेगा। देखो य से पहले आधा अक्षर है ना, य से पहले आधा अक्षर है, य से पहले आधा अक्षर है। इसी प्रकार वैसे वैसे वैसे, इसी प्रकार दो शब्दों के बीच में त्रय बन रहा है, त्रय बन रहा है, त्रय बन रहा है। त्रु भी बन सकता है, त्रि भी बन सकता है, त्रय बन रहा है। त्रय के अंदर कोई भी मात्रा हो सकती है, ठीक है। एक बार हम फिर से बात करते हैं, दो शब्दों के बीच में जब यह, सॉरी, दो शब्दों के बीच में यह से पहले आधा अक्षर हो, दो शब्दों का जब मिलन हो, वह से पहले आधा अक्षर उठ रहे, तो कौन सी संधि का? यण संधि का। यह से आधा अक्षर, वह से आधा अक्षर, बस यूं याद कर लो। इसी प्रकार साथियों अयादी स्वर संधि की क्या पहचान है? अयादी स्वर संधि की अय, आय की साउंड देते हैं। ये क्या देते हैं? अय, आय की, या अब और आव की। साथियों ठीक है, जय, नय, चय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जय, नय, चय, बहुत, उदय, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें अय 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 की साउंड होती है, ठीक है। ऐसे ही आय की साउंड है विनाय, विधाय, विदाय, ठीक है, और दाय। लेकिन साथियों एक चीज बता देता हूँ आपको, जैसे इधर तो सीधा सीधा आय की साउंड दिख रही है, इधर सीधा सीधा नय की, जरूरी नहीं है भी अय की ही साउंड हो, आई की भी साउंड हो सकती है। कौन सी? अय का खाली अय ही नहीं देगा वो, ये वाला अ ही दे सकता है। पहले तो अय ही था ना, बाद में अयु, मतलब इस अय के अंदर, इस अय के अंदर, इस अय के अंदर कोई भी मात्रा जोड़ सकता है, ये वाली जोड़ सकता है, ये वाली जोड़ सकता है, ये वाली जोड़ सकता है, ये वाली। इस य में ये सारी मात्रा ऐड हो सकती है, लेकिन बना पहले अय था, अय में बाद में कोई मात्रा जुड़ गई हो, अय, अयु, अयु कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नई, नई, चयिका, जैसे इस पर चयन की जगह चयिका वर्ड आ गया, तो चयिका। साथियों पहले तो चय था, बाद में ई और का जुड़ा है, बाद में ई और का जुड़ा है, तो आपको यण संधि में ही जाना है, ठीक है, सॉरी अयादी संधि में जाना है। इसी प्रकार विनायक है, विधायक है, तो इसी प्रकार क्या विधायिका नहीं हो सकता क्या?
बिल्कुल हो सकता है। आप यूं थोड़ी ना कह दोगे सर ये तो विधायिका है, आपने तो आय कहा था, आय, आई, आयु कुछ भी हो सकता है, दायक। इसी प्रकार जब अब की साउंड आए, आए आए, अब और अब की साउंड आया भविष्य में, खाली ये भव थोड़ी ना दे देगा वो आपको, वो नव थोड़ी ना दे देगा, वो आपको शब्द थोड़ी ना देगा, इतना सिंपल नहीं देगा, वो थोड़ा टफ तरीके से देगा। तो क्या भविष्य में पहले भवि था, बाद में इससे जुड़ा होगा, प्रसव हवन। अब बहुत से बच्चे रवि शब्द की संधि विच्छेद नहीं कर सकते, कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा कि रवि में कोई संधि भी है या नहीं है। साथियों पहले ये रव था, क्या था, रव था, रव में बाद में ई जुड़ जुड़ गया था, इसलिए ये क्या बन गया, रवि। तो इसका भी अयादी स्वर संधि के अनुसार संधि विच्छेद हो सकता है। हवि, छवि, रवि, भवि, ये सारे जो शब्द है ना, रवि, रावि, हावी, छावी, कोई भी आ जाए, कवि, तो इन शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है। इसी प्रकार प्रस्ताव, क्या, प्रस्ताव, प्रभाव, प्रभावित। अब ये देखो प्रभावित, इसको बोल के देखो, पहले तो प्रभाव, आव की साउंड नहीं आती बेटा। रवि, इसको बोलो, देखो रवि, रवि है ना, जो ये रवि बोलते हैं, लेकिन पहले ये रव था, रवि, हवि, छवि, हव, छव, रवि निकल रहा है, बाद में ई है। इसी प्रकार प्रभावित, क्या इसी प्रकार प्रस्तावित का कर दोगे, बिल्कुल। क्या द्रावित का कर दोगे, नाविक का कर दोगे, नाविक, नावु, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साथियों अय, आय, अब आप जरूरी नहीं है सीधा सीधा आए, आई, आयु, उ, अवि, रवि, आवी, उवी, कुछ भी कैसे भी आ सकता है, तो उस हिसाब से उसका संधि विच्छेद हो सकता है। उम्मीद है साथियों आपको मेरी क्लास ये पसंद आई होगी। दो शब्दों के बीच में आ की, ई की, उ की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर संधि, ए या सिंगल ओ की मात्रा तो कौन सी होगी साथियों, गुण स्वर संधि या अर की साउंड। इसी प्रकार मात्रा डबल हो जाए ओ की या ए की तो वृद्धि स्वर संधि। य से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर, या य से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर तो त्रय, ठीक है, ये गैंड संधि। अयादी में अय, आय, अब और आब। तो ये थी साथियों अपनी स्वर संधि के शब्दों की पहचान, भी अपन सब पहचान गए। उसके बाद उसकी कैसी संधि होगी, उस संधि के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। उम्मीद है साथियों आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी प्रकार मैं आपके सामने शॉर्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। आपका प्यार, आपका शुभकामनाएं मेरे साथ बनी रहेगी, तो हम जल्दी से जल्दी कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।